हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सदगुरु इंस्टीट्यूट। आज का अपना टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टोटल 2 पार्ट्स में वीडियोस आएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग ये टॉपिक्स कवर करेंगे। टॉपिक 1 इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। एंड सेकेंड पार्ट इज trigonometric identities, conditional trigonometric identities and maximum minimum values of trigonometric function. So friends, ये ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके एक या दो क्वेश्चन डायरेक्ट जेडबल मेंस में आते हैं। साथ में ही इसी टॉपिक के बेस्ड एप्लीकेशन के थ्रू दो तीन चैप्टर्स में इसका यूज होता है, जैसे कि मैट्राइसिस, डिटर्मिनेंट और इंटीग्रेशन, कैलकुलस में ये सारी चीजों में इसका एप्लीकेशन आता है। सो वो पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर x बिलोंग्स टू r 3 cos 4x minus 5 plus 4 lies in the interval. ओके, सो मुझे ये जो फंक्शन दिया हुआ है उसका रेंज या इंटरवल फाइंड आउट करना है। सो कैसे करेंगे? सो इजी क्वेश्चन। सो जैसे आपको पता है कि cos x की जो रेंज है वो -1 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। तो आप cos की कोई भी x की कोई भी वैल्यू लो, cos x की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में ही होगी। ओके, सो यहाँ पे वैसे ही cos 4x माइनस 5 की जो रेंज है वो भी क्या होगी? -1 से 1 के बीच में। ओके, सो अब मैं क्या करूंगा? सो अब यहाँ पे जितनी चीजें दी हुई है, ये 3 एंड ये 4, वो मैं सेट करूंगा ये इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो पहले 3 मल्टीप्लीकेशन में है, तो मैं ये इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो -3 लेस देन और इक्वल टू 3 cos 4x माइनस 5 लेस देन और इक्वल टू 3। ओके, अब नाउ अब क्या है? सो यहाँ पे +4 एडिशन में है, तो मैं सब जगह पे +4 ऐड करूंगा। तो +4 लेस देन और इक्वल टू 3 cos 4x माइनस 5 +4 लेस देन और इक्वल टू 3 + 4। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे आगे। सो -3 + 4 इज 1 लेस देन और इक्वल टू 3 cos 4x माइनस 5 प्लस लेस देन और इक्वल टू 7। ओके, सो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन, यहाँ पे मुझे 3 cos 4x माइनस 5 प्लस 4 का जो रेंज है उसकी वैल्यू 1 से लेके -7 के बीच में आएगी। ओके, सो जो मेरा इंटरवल होगा वो क्या होगा? 1 to 7। सो मेरा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन को और अलग तरह से अगर पूछे, सो यहाँ पे कभी कभी इंटरवल ना देकर रेंज पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ओके, और एक और तरह से इसको ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू के फॉर्म में। ओके, सो यहाँ पे 1 जो है उसका मिनिमम वैल्यू है और 7 है उसका मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, सो इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन के साथ। The equation cos raised to 4x minus lambda plus 2 cos square x minus lambda plus 3 equal to 0 possesses a solution if। तो मुझे यहाँ पे कंडीशन दी हुई है लैम्बडा के अकॉर्डिंग। ओके, सो मुझे ये क्लियर हो गया कि मुझे ये इक्वेशन को सॉल्व करना है इन द फॉर्म ऑफ लैम्बडा। ओके, सो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। सो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूं? cos स्क्वायर x इक्वल टू टी सपोज कर लेता हूं, ठीक है। ये इसके लिए क्या कि मेरा इक्वेशन थोड़ा इजी हो जाए इसके लिए। सो ये जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा टी स्क्वायर लैम्बडा प्लस 2
t माइनस लैम्बडा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, सो आपने आगे के क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मुझे उसके रूट्स या सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हो, सो वो आएगा माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2a, वेर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, सो ये सेम फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करेंगे। सो मेरा a हो जाएगा 1, b हो जाएगा माइनस ऑफ लैम्बडा प्लस 2 एंड c हो जाएगा मेरा माइनस लैम्बडा प्लस 3। ओके, सो मुझे फर्स्ट डिस्क्रिमिनेट फाइंड आउट करना है। सो मैं d फाइंड आउट करूंगा b स्क्वायर, सो माइनस ऑफ लैम्बडा प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस ऑफ लैम्बडा प्लस 3। ओके, सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा प्लस 4 प्लस इंटू माइनस इंटू माइनस इज प्लस 4 लैम्बडा प्लस 12। तो ये हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर प्लस 8 लैम्बडा प्लस 16, which is the perfect square of lambda plus 4 whole square। तो मेरी d की वैल्यू आ गई। ओके, नाउ नेक्स्ट अब बात करेंगे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। सो सॉल्यूशन आएगा t इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस लैम्बडा प्लस 2 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ लैम्बडा प्लस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a इज 1। ओके, सो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे आगे। ओके, नेक्स्ट, सो t इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस इज प्लस, सो लैम्बडा प्लस 2 प्लस और माइनस स्क्वायर स्क्वायर रूट चला जाएगा, सो लैम्बडा प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। सो जो प्लस माइनस है उसको डिफरेंट कर दूंगा, सो देयरफॉर t इज इक्वल टू लैम्बडा प्लस 2 प्लस लैम्बडा प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरा आएगा मेरा t इज इक्वल टू लैम्बडा प्लस 2 माइनस लैम्बडा माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो नेक्स्ट लैम्बडा लैम्बडा कैंसल, इसका बाद में सॉल्यूशन करते हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो 2 माइनस 4 इज माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज माइनस 1। सो t इज इक्वल टू माइनस 1। अब मेरी एक्चुअली में t की वैल्यू क्या थी, तो मेरी t की वैल्यू थी cos स्क्वायर x इक्वल टू माइनस 1। अब यहाँ पे cos की कोई भी वैल्यू होगी तो वो ऑलवेज, अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नहीं होगी। सो ये वैल्यू नॉट पॉसिबल हो जाएगी। ओके, सो ये वाला चैप्टर फिनिश हो गया। अब बात करते हैं इसकी। सो यहाँ पे होगा 2 लैम्बडा प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, सो आंसर इज लैम्बडा प्लस 3। तो मेरी t की वैल्यू आई लैम्बडा प्लस 3। अब मेरे यहाँ t क्या है एक्चुअली में, सो t जो है मेरा वो है, मेरा जो t है वो cos स्क्वायर x है, विच इज इक्वल्स टू लैम्बडा प्लस 3। ओके, अगर cos की रेंज -1 से 1 के बीच में होगी तो cos स्क्वायर की जो रेंज होगी वो हो जाएगी 0 से 1 तक। ओके, देयरफॉर 0 लेस देन और इक्वल टू लैम्बडा प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 1। अब मैं ये जो 3 है उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे -3 लैम्बडा और हो जाएगा 1 हो जाएगा -2। सो मेरा आंसर आएगा ये। ओके, सो चेक करते हैं। अब यस,
ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, सो इसमें दो टाइप कॉन्सेप्ट यूज हुए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सो मेरा थीटा लाई कर रहा है कौन से क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सो थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से पाई बाय 2 लेस देन थीटा लेस देन पाई हो जाएगा। उस केस के अंदर ओके, साइन थीटा जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, इतना चीज अभी रखते हैं। नाउ मुझे क्वेश्चन को जो दिया है उसको मुझे सिंप्लीफाई करना है कुछ एक्सप्रेशन को। सो उसको मैं पहले लिख लेता हूं, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ओके, सो यहां पे मैं क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा। एग्जैक्टली 1 माइनस साइन थीटा को यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा, सो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, सो 1 माइनस साइन थीटा आएगा। ओके, प्लस यहां पे सिमिलरली 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आएगा a प्लस बी ए माइनस बी, सो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और उसका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा और स्क्वायर रूट होगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो वैल्यूज है, यहाँ पे जब मैं स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन थीटा जो है उसका स्क्वायर करूंगा, तो जब मैं स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल आउट करूंगा, सो एट दैट टाइम मुझे क्या लिखना होगा? मोड लिखना होगा, क्योंकि मैं जब स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल करूंगा तो प्लस माइनस वैल्यू आ जाएगी और मुझे मोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, और उसी तरह से जो साइन थीटा की वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू 1 होगी। ओके, सो एट दैट टाइम जो मेरा साइन थीटा की साइड चेंज करूंगा तो वो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा विच इज ग्रेटर देन 0। ओके, सो इसके लिए जब मैं ब्रैकेट मोड ओपन करूंगा तो 1 माइनस साइन थीटा ही रहेगा। ओके, ये चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, सो यहां पे आगे सिंप्लीफाई करूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा। और हाँ, एक और चीज, जब यहां पे माइनस आएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो वहां पे माइनस आएगा। ठीक है, सो यहां पे साइन थीटा कैंसल, 1 प्लस 1 इज 2 डिवाइडेड बाय माइनस कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू माइनस sec theta. So option B is correct answer. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे सिंप्लीफाई करना है ये एक्सप्रेशन को। ओके, वैल्यूज दी हुई है 6 साइन रेस टू 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा माइनस 9 साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा प्लस। ओके, सो पहले तो मुझे जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है 6 पावर वाला उसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। ठीक है, सो ये जो मेरा साइन रेस टू 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा है उसको मैं साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख सकता हूं। ओके, सो ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब। तो इसको जब मैं आगे सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, और वैसे ही मैं साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा को सिंप्लीफाई करूंगा, सो वो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos square theta. Okay, so next
ये जो दो वैल्यूज है मैं यहाँ के ब्रैकेट में रख देता हूं। तो 6 इंटू साइन रेस टू 6 प्लस कॉस रेस टू 6 की जगह पे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिखूंगा माइनस 9 इंटू साइन रेस टू 4 कॉस रेस टू 4 की जगह पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा और वो प्लस 4 वैसा के वैसा ही रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 6 3 माइनस 18 साइन कॉस स्क्वायर माइनस 9 प्लस 18 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 4। तो देखो यहाँ पे माइनस 18 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 18 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कैंसल, 6 minus 9 is minus 3 plus 4 is 1. So option C is correct answer. Next question. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर काइंड का क्वेश्चन है जिसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसकी ये वाले एक्सप्रेशन की अभी ही वैल्यू की 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे 3। अब यहाँ पे मैं इसको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर और उसका अगेन स्क्वायर कर दूंगा। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूं तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, और उसका भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 6 इसमें भी स्क्वायर कर दूंगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, और ये हो जाएगा प्लस 4 इंटू साइन रेस टू 6 कॉस रेस टू 6 की वैल्यू आएगी 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, नेक्स्ट, सो यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, सो हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 2 साइन एक्स cos x the whole square plus 6 into sin square plus cos square is again 1 plus 2 sin x cos x और ये हो जाएगा 4 और मैं ब्रैकेट भी ओपन ही कर देता हूं माइनस 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो यहाँ पे अभी भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं फिर से। सो स्क्वायर में आ जाएगा 1 माइनस 4 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, और ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 6 प्लस 12 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 4 माइनस 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट, तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 माइनस 12 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 6 प्लस 12 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 4 माइनस 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस। ओके, जो कैंसल आउट हो रहा है उसे कैंसल आउट कर देंगे। सो देखो माइनस 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर गेट कैंसल, माइनस 12 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 12 साइन एक्स कॉस एक्स कैंसल। सो मेरा जो आंसर आएगा वो होगा 3 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 4। ओके, सो 6 प्लस वेट सॉरी यहाँ पे ये 12 नहीं आएगा। okay. 6 प्लस 4 इज 10, 10 प्लस 3 इज 30। तो मेरा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके,
सो अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड टॉपिक के एमसीक्यूज के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, if 7 cos x minus 24 sin x equal to lambda cos x plus alpha, where alpha belong in first quadrant, be a true for all x belongs to R, then four options given है। ओके, तो इसके पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर cos x प्लस b sin x के फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन है, ओके, सो वो इक्वेशन की जो रेंज होगी, तो वो रेंज हो जाएगी माइनस आर टू आर। ओके, और माइनस आर टू आर कैसे लिखेंगे? सो आर की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो 7 cos x माइनस 24 sin x जो है, सो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। आर जो मुझे फाइंड आउट करूंगा, तो 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 25। ओके, सो ये जो इक्वेशन है उसको मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा और 25 से मैं क्या कर दूंगा? डिवाइड भी कर दूंगा। माइनस 24 अपॉन 25 साइन एक्स। ओके, सो ये जो वैल्यू है उसको मैं कंसीडर कर लूंगा कॉस अल्फा, ये जो वैल्यू है इसको कंसीडर कर लूंगा साइन अल्फा। तो मेरा जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा cos x cos अल्फा माइनस साइन x साइन अल्फा। तो ये इक्वेशन हो जाएगा 25 cos x प्लस अल्फा की। ओके, और इसको इक्वेशन में जो लैम्बडा कॉस x प्लस अल्फा गिवन है उसके साथ कंपेयर करूंगा। सो जो मेरी लैम्बडा की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 24। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 upon 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा प्लस 7। ओके, सो मुझे जो एक्सप्रेशन गिवन है उसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो उसके लिए ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू गिवन है उसको मुझे मैक्सिमम कर देना होगा। ओके, सो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा प्लस 7 की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ओके, सो मेरे पास वैल्यू है 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा प्लस 7। ओके, सो इस केस के अंदर ये जो वैल्यू है ये वाली, सो उसकी अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 5। ओके, तो ये पूरे की जो मैक्सिमम वैल्यू है, सो वो पूरे की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी ये 5 प्लस 7 विच इज इक्वल्स टू 12। सो जो मुझे मिनिमम वैल्यू पूछी हुई है एक्सप्रेशन में, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 12। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सो नाउ सेकेंड, आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनिमम वैल्यू ऑफ 27 cos 2x प्लस 81 sin 2x। ओके, सो मुझे जो वैल्यू दी हुई है 27 cos 2x इंटू 81 sin 2x। ओके, सो मैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ 21 की जगह पे, डॉट 81 में आ जाएगा 3 raised to 4 sin 2x
पावर का पावर होता है तो मल्टीप्लिकेशन होगा डॉट 3 रेज़ टू 4 साइन 2x, और यहाँ पे बेस सेम है तो मैं पावर का एडिशन कर दूंगा। ओके, सो मुझे जो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दिया था उसको मैंने सिंप्लीफाई करके 3 रेज़ टू 3 साइन 2x प्लस 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मिनिमम वैल्यू पूछी हुई है। सो मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये जो पावर के अंदर एक्सप्रेशन है उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। सो यहाँ पे 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x दिया हुआ है। सो अगर मैं उसकी मिनिमम वैल्यू की बात करूंगा, मिनिमम वैल्यू की बात करूंगा तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 5। सॉरी, मिनिमम वैल्यू माइनस हो जाएगा तो -5। एंड मैक्सिमम वैल्यू की बात करूंगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 5। सो मुझे यहाँ पे मिनिमम पूछा हुआ है तो मेरी मिनिमम वैल्यू होगी -5। सो इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू होगी, ओके, वो हो जाएगी 3 रेज़ टू -5 विच इज इक्वल्स टू 1/3 रेज़ टू 5 विच इज इक्वल्स टू 240। So option C is correct answer. Okay, now next, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन गिवन है बच्चों। ये टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, तो आपकी जो बेसिक फॉर्मूला है एडिशन मल्टी प्रोडक्ट वाली, वो फॉर्मूला का यूज करना होगा। वो फॉर्मूला क्या है, इफ s प्लस है s है तो मेरा 2cs हो जाएगा, s माइनस s है तो 2cs होगा, c प्लस c है तो 2cc हो जाएगा, और c माइनस c है तो 2ss बट माइनस के साथ होगा। ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चन अब देखते हैं। तो मुझे एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, 2 cos π/13 cos 9π/13 cos 3π/13 एंड cos 5π/13। ओके, सो मैं आगे का जो एक्सप्रेशन है π/13 इंटू cos 9π/13 वैसा के वैसा ही रहने देता हूं, और ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला, उसके अंदर c प्लस सी फॉर्मूला का यूज करूंगा। ओके, तो c प्लस सी फॉर्मूला का यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 cos, दोनों का एडिशन, तो दोनों का एडिशन क्या होगा, तो 3π प्लस 5π इज 8π डिवाइडेड बाय 2 इज 4π/13 into cos 3π/13 plus 5π/13 divided by 2, sorry minus, तो 3π minus 5π is -2π divided by 2, so हो जाएगा π/13। बट यहाँ पे माइनस आ रहा था तो उसके लिए cos जो है वो इवन फंक्शन है, यानी cos ऑफ -θ इज इक्वल टू cos थीटा हो जाएगा। ओके, इसके लिए साइन चेंज नहीं होगी। दोनों में 2 cos π/13 कॉमन, सो यहां से बचेगा cos 9π/13 प्लस cos 4π/13। ओके, अगेन c प्लस सी यूज करूंगा, सो c प्लस सी यूज करूंगा तो दोनों का पहले एडिशन कर दूंगा तो हो जाएगा 2 cos, दोनों का एडिशन क्या होगा, तो 9π प्लस 4π विच इज 13π/13 और होल डिवाइडेड बाय 2, सो आंसर आएगा π/2। ओके, और सेकेंड वाला आएगा, सब्ट्रैक्शन करूंगा, 9 minus 4 is 5, so cos π/26। ओके, अब यहां पे देखो, यहां पे
cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या आती है? सो cos पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो मेरा आंसर है ऑप्शन बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर काइंड का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 60 इंटू साइन 80। ओके, सो पहले तो यहाँ पे जो साइन 60 है उसकी वैल्यू लिख देता हूँ √3/2, एंड जो साइन 40 है उसको वैसा के वैसा ही रहने देता हूं, और ये जो साइन 20 है और साइन 80 है वो दोनों को साथ में लिख देता हूं, ग्रुप बना। ओके, अब यहाँ पे है एस एस। ओके, सो मेरी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो 2SS होता है आगे माइनस चाहिए तो C माइनस C हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग वेरिएशन कर सकते हो, या तो आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। सो मैं क्या करता हूं, -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 4 साइन रेस टू 40, और ये -2 साइन 20 साइन 80। ओके, नेक्स्ट तो -√3/4 साइन 40, यहां पे -2SS तो हो जाएगा C माइनस C, तो एक बार दोनों का एडिशन करेंगे तो हो जाएगा 100, दूसरी बार दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हो जाएगा cos 60। ओके, नेक्स्ट सो -√3/4, अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं cos 100 और ये साइन 40, और ये जो cos 60 है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। ओके, नेक्स्ट अब क्या करेंगे, 1/2 का एलसीएम ले लेंगे। ओके, 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और बाहर आ जाएगा √3/8। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 साइन 40 cos 100 हो जाएगा, माइनस साइन 40 हो जाएगा। ओके, अगेन यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे 2CSC इज इक्वल टू S प्लस S हो जाएगा। तो एक बार दोनों का एडिशन करेंगे, सो एक बार एडिशन करने पे क्या होगा, 140 मिलेगा, एक बार सब्ट्रैक्शन करेंगे तो मिल जाएगा 60 माइनस साइन 40। ओके, नेक्स्ट तो -√3/8, यहाँ पे साइन 140, सो मैं साइन 180 -40 लिख सकता हूँ, प्लस साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, और ये माइनस साइन 40 वैसा के वैसा ही, साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, 180 है यानी फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू आएगी साइन 40। सो ये पॉजिटिव साइन 40 और नेगेटिव साइन 40 कैंसल, सो मेरा बचेगा सिर्फ √3/2। ओके, तो माइनस वैसा के वैसा ही, √3 इंटू √3 is 3 and 8 into 2 is 60. So option A is correct answer. Next, again similar kind of question है, the value of cos 480 into sin 150 प्लस साइन 600 डॉट, अब बच्चों यहाँ पे जो सेक है ना यहाँ पर, तो यहाँ पे ये सेक नहीं होना चाहिए, कॉस होना चाहिए, ठीक है, सो इज इक्वल्स टू,
ओके, सो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो कॉस 480 है तो 450 प्लस 30 लिख सकता हूं। ओके, एंड ये जो साइन 180 माइनस 30 लिख सकता हूं, प्लस ये जो साइन 600 है, सो 540 प्लस 60 लिख सकता हूं, एंड यहां पे आ जाएगा कॉस 390 है तो 360 प्लस 30 लिख सकता हूं। ओके, नेक्स्ट, अब ये 440 मतलब पाई बाई 2 का मल्टीपल होगा, एंड 440 जो है मेरा वो कहां पर आएगा, तो देखते हैं चलो। सो ये मेरा यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल पे ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई और ये 3 पाई बाई 2। जो मेरा 440 है वो यहां पर आएगा। सो 440 प्लस थीटा, सो प्लस थीटा करूंगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, सो माइनस 440 यानी 90 का मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, कॉस की जगह पे साइन आ जाएगा और 30 हो जाएगा। ओके, अब है साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा यानी 180 यहां पर आएगा, माइनस थीटा करूंगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव एंड 180 है यानी फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन 30 का 30 ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट, अब आ रहा है 540 प्लस 60, 540 प्लस 60। अब देखिए 540 कहां पर आ रहा है, तो 540 आएगा यहां पे, क्योंकि 180 इंटू 3 करेंगे यानी 3, इसकी वैल्यू जो होगी वो 3 पाई हो जाएगी और ये 3 पाई मेरा यहां पर आएगा, प्लस 60 करूंगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, सो माइनस आएगा, पाई का मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा और ये हो जाएगा 60। ओके, लास्ट में cos 360 प्लस थीटा, तो 360 यहां पर आएगा विच इज द 2 पाई एंड 2 पाई प्लस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, सो और पाई का मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, सो cos 30 ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट, सो यहां पे सिंप्लीफाई कर देते हैं, -1/2 इंटू 1/2 माइनस √3/2 एंड cos 30 की वैल्यू भी होगी √3/2, सो -1/4 माइनस √3 इंटू √3 3/4, डिनोमिनेटर सेम है, -1 -3, सो मेरा आंसर आ जाएगा -1, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1 प्लस cos 56 प्लस cos 58 माइनस cos 66 इक्वल टू। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टर्म्स को रीअरेंज करूंगा, मैं 1 माइनस cos 66 एक साथ लिख रहा हूं और cos 56 प्लस cos 58 एक साथ लिख रहा हूं। ठीक है, अगर मैं देखूंगा तो cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करूंगा, तो ये 1 माइनस cos 66 है, उसकी जगह पे 2 साइन स्क्वायर 33 डिग्री लिख सकता हूं, और यहाँ पे c प्लस सी यूज करूंगा तो हो जाएगा 2 cos, दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos, दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय 2। ओके,
तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 33 और ये कॉस 57 डॉट कॉस 1 हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, तो 2 साइन स्क्वायर 33, 2 वैसा के वैसा ही, ये जो कॉस 56 है मैं उसको 90 माइनस 33 लिख सकता हूँ बच्चों, और ये जो कॉस है तो उसको 1 है उसको 90 माइनस 89 लिख सकते हैं। ओके नेक्स्ट, सो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 33 cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव 90 है यानी फंक्शन चेंज हो जाएगा, यानी 2 साइन 33 हो जाएगा डॉट यहाँ पे cos 90 माइनस 89, 90 माइनस 89 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव 90 है यानी फंक्शन चेंज हो जाएगा, सो साइन 89 हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, तो ये दोनों में से 2 साइन 33 कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा साइन 33 प्लस साइन 89। अगेन देखो यहाँ पर हो रहा है s प्लस एस, तो मैं यहाँ पे s प्लस एस यूज करूंगा, तो 2 साइन 33 हो जाएगा, s प्लस एस यूज करूंगा तो 2 साइन, दोनों का एडिशन यानी 33 प्लस 89 बाई 2 इंटू कॉस 33 प्लस सॉरी माइनस 89 बाय, ओके सो 2 साइन 33 डिग्री इंटू 2 साइन 33 प्लस 89, तो 33 प्लस 89 112 हो जाएगा और 112 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 यानी 56 हो जाएगा। ओके डॉट कॉस, नेक्स्ट उसके बाद सॉरी यहाँ पे 61 हो जाएगा, साइन 61 इंटू कॉस, ये हो जाएगा 33 माइनस, तो हो जाएगा 28। ओके नाउ नेक्स्ट, ये 2 इंटू 2 इज 4, साइन 33 वैसा के वैसा ही, ये जो साइन 61 है, अब मुझे क्वेश्चन में देखो साइन 33 दिया हुआ है, कॉस 28 दिया हुआ है, सो मैं ये जो साइन है उसको 90 माइनस क्या लिख सकता हूं, तो 90 माइनस 29 लिख सकता हूं और ये कॉस 28 हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 4 साइन 33 इंटू साइन, ये कितना होगा, तो ये मेरा सॉरी 90 माइनस थीटा इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और 90 डिग्री है यानी फंक्शन चेंज हो जाएगा, सो कॉस 29 कॉस 28। सो देखते हैं तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कॉस 56 इंटू कॉस 2 पाई बाई 56 कॉस 4 पाई बाई 56 डैश 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 कॉस 32 पाई बाई 56 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, ये लास्ट ईयर में भी जी मेंस में पूछा गया था इसी टाइप का क्वेश्चन। ओके सो ये टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पे देखो, ये जो cos पाई बाय 65 है डॉट cos 2 पाई बाय 65 है डॉट यहाँ पे में 4 है तो 2 स्क्वायर पाई बाय 65 लिख सकता हूं। ओके डॉट 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 cos 2 की पावर आ जाएगी 5 पाई बाय 65। ओके सो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए एक फॉर्मूला है
क्या है फॉर्मूला? सो कॉस थीटा डॉट कॉस 2 थीटा डॉट cos square theta dot 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 up to cos 2 raised to n minus 1 theta, which is equals to sine raised to n theta upon 2 raised to n sin theta. ओके, सो ये वैल्यू, ये फॉर्मूला का यूज यहां पर करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो n माइनस वन है तो वो मेरा हो जाएगा 5, सो n माइनस वन इज इक्वल टू 5, सो मेरी n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी, ओके। और जो मेरा थीटा है वो हो जाएगा पाई बाय 65। तो ये पूरी की वैल्यू यहाँ पे मैं रख देता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सो यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर साइन एन की वैल्यू हो जाएगी 6, थीटा थीटा इज पाई बाय 6, सॉरी यहाँ पर 2 रेस टू एन हो जाएगा, सो 2 रेस टू 5 पाई बाय 65 डिवाइडेड बाय 2 रेस टू 6 साइन पाई बाय 65, ओके। सो यहाँ पे साइन 2 रेस टू 65, तो 2 रेस टू 6 इज 64 पाई बाय 65 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 64 साइन पाई बाय 65। अब ये जो 64 अपॉन 65 है, सो मैं उसको कन्वर्ट करके लिख सकता हूं पाई माइनस पाई अपॉन 65 अपॉन 64 इंटू साइन पाई बाय 65। अब देखो पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, पाई है यानी फंक्शन चेंज नहीं होगा, सो इसकी वैल्यू आएगी साइन पाई बाय 65 और डिनोमिनेटर में साइन पाई बाय 65 विच इज कैंसल आउट, सो मेरा आंसर आएगा 1/64। सो 1/64 आंसर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है 10 प्लस 10 35 प्लस 10 10 इंटू 10 35। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी होता है बट कंफ्यूजिंग होता है। अगर मैं 10 45 है तो मैं 10 45 को 10 35 प्लस 10 लिख सकता हूं बच्चों, ओके। नेक्स्ट, तो यहाँ पे 10 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे 10 अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला लगेगी, और 10 अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला क्या है? सो 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा हो जाएगा, ओके। सो सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी रखेंगे, सो यहाँ पे 10 35 प्लस 10 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 35 और हो जाएगा 10 10, ओके। ये डिनोमिनेटर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 माइनस 10 35 10 10 इज इक्वल टू 10 35 प्लस 10 10 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी वैल्यू को उस साइड ले जाएंगे, सो 1 इज इक्वल टू 10 35 डॉट 10 10 प्लस 10 35 10 10, सो मेरा आंसर क्या आएगा? 1। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते। सो इफ cos theta minus alpha dot cos theta and cos theta plus alpha are in harmonic progression HP,
सो मुझे cos थीटा इंटू sec अल्फा बाय थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अगर कोई भी तीन वैल्यूज मतलब ए बी एंड सी हार्मोनिक फंक्शन में है यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, एचपी में है, सो 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c हो जाएगा। यानी उसके रेसिप्रोकल जो होंगे वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। ओके, सो यहां पे मैं लिख सकता हूं 2/cos थीटा विच इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा माइनस अल्फा प्लस 1/cos थीटा प्लस अल्फा। ओके, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे, इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos थीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, और इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा प्लस फाइव प्लस cos थीटा माइनस फाइव। ओके, सो यहां पे देखो 2cc यानी क्या हो जाएगा, 2cc यानी दोनों का एडिशन करूंगा। सो दोनों का एडिशन क्या होगा, तो दोनों का एडिशन हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस cos 2 अल्फा विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा cos, यहां पे हो जाएगा c प्लस सी यानी हो जाएगा 2 cos, दोनों का एडिशन तो थीटा, एडिशन डिवाइडेड बाय 2, तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा बाय 2 इज थीटा एंड सिमिलरली cos अल्फा हो जाएगा। ओके, इसकी जगह पे मैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 रख दूंगा, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 रख दूंगा, और यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos अल्फा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos अल्फा। 2 कॉमन कैंसल कर देंगे, 2 कॉमन कैंसल करने पर ओके 2 कैंसल कर देंगे, तो cos स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा इंटू cos अल्फा। ओके, नेक्स्ट अब क्या करेंगे, ये वाले टर्म को इस साइड ले जाएंगे और ये दो टर्म्स को इस साइड लेकर आ जाएंगे। cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर cos अल्फा, और ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। ओके, ये दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो ये दोनों में से कॉमन आएगा cos स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पे बचेगा 1 माइनस cos अल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा sin स्क्वायर अल्फा। ओके, नेक्स्ट सो cos स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2, और यहाँ पे 4 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 हो जाएगा। ओके, बोथ साइड sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 कैंसल, ये 2 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सो 1/cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 हो जाएगा sec स्क्वायर अल्फा बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 2। नाउ नेक्स्ट, तो cos थीटा इंटू sec अल्फा बाय 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर 2 होता है सो cos थीटा इंटू
sec अल्फा बाई 2 हो जाएगा प्लस और माइनस 2। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मुझे, 10 if alpha plus beta minus gamma is equal to pi, then sin square alpha plus sin square beta minus sin square gamma equals to, ओके। सो ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर गामा, ओके। सो यहाँ पे एक फॉर्मूला आती है बच्चों, वो फॉर्मूला क्या है, तो वो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा अगर होता है सो उसका आएगा साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा। ये वाली फॉर्मूला का यूज मैं यहां पर करूंगा, ओके। सो यहाँ पे अगर मैं वो फॉर्मूला का यूज करता हूं तो क्या आएगा, आएगा साइन स्क्वायर अल्फा और ये हो जाएगा साइन बीटा प्लस गामा एंड हो जाएगा साइन बीटा माइनस गामा, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैं अगर अल्फा की साइड शिफ्ट करूंगा तो बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, ओके। सो ये जो बीटा माइनस गामा है उसकी जगह पर मैं ये वैल्यूज रख देता हूं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर अल्फा वैसा के वैसा ही, साइन बीटा प्लस गामा भी वैसा, और यहाँ पर आ जाएगा साइन पाई माइनस अल्फा। अब पाई माइनस अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, पाई है यानी फंक्शन चेंज नहीं होगा तो वो साइन वैसा के वैसा ही रहेगा। अब दोनों में से साइन अल्फा कॉमन है तो यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस गामा, ओके। नेक्स्ट, सो मैं साइन अल्फा वैसा के वैसा ही लिख दूंगा। अब ये अल्फा की जगह पे मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस बीटा माइनस गामा, ओके। सो यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई माइनस बीटा माइनस गामा प्लस साइन बीटा प्लस गामा, पाई माइनस थीटा इज सेकेंड क्वाड्रेंट, अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, पाई है यानी फंक्शन चेंज नहीं होगा। सो ये साइन अल्फा और ये हो जाएगा साइन बीटा माइनस गामा प्लस साइन बीटा प्लस गामा, अगेन एस प्लस एस यूज करूंगा। सो एस प्लस एस यूज करने पर मिलेगा 2 साइन, दोनों का एडिशन और डिवाइडेड बाय 2 तो साइन बीटा एंड दोनों का सब्ट्रैक्शन तो कॉस गामा मिलेगा। 2 कॉमन तो 2 साइन अल्फा साइन बीटा कॉस गामा, तो 2 साइन बीटा साइन अल्फा और कॉस, so option A is correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन में है if ABCD are the angle of the cyclic quadrilateral then a cos A plus cos B plus cos C plus cos D equals to, so बच्चों जब भी ABCD जो एंगल है, ABCD एंगल जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है बच्चों कि सपोज कोई सर्कल है, कोई सर्कल है और ये सर्कल के अंदर कोई एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है। कोई एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, सर्कल के अंदर अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बनेगा तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर, ओके, सपोज ये एंगल ए है,
ये एंगल बी है, ये एंगल सी है और ये एंगल डी है। ओके, सर्कल के अंदर अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो उसे बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होगा, 180 हो जाएगा। तो ऑपोजिट एंगल यहाँ पे क्या है, ए और सी, तो उसका सम करूंगा तो 180 हो जाएगा, एंड बी प्लस डी करूंगा सो 180 हो जाएगा। ओके, सो मेरे पास है cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D। सो मैं यहां पर cos A प्लस cos B वैसा के वैसा ही रहने देता हूं। ये 180 माइनस A हो जाएगा C की जगह पे, और ये D की जगह पे हो जाएगा 180 माइनस B। ओके, नेक्स्ट, तो cos A प्लस cos B। अब देखो 180 माइनस थीटा इज सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव 180 है यानी फंक्शन चेंज नहीं होगा, सो यहां पे आएगा माइनस cos A। सिमिलरली यहां पर भी आएगा माइनस cos B, और प्लस cos A माइनस cos B प्लस, और ये सारी चीजें कैंसल, आंसर इज 1 0। सो मेरा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो याद रखना है बच्चों के अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके चारों ही एंगल का कॉस का अगर सम दिया है तो आंसर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, if A and B are acute positive angles satisfying the equation 3 sin square A plus 2 sin square B equal to 1, एंड सेकेंड है मेरा 3 sin 2A माइनस 2 sin 2B इक्वल टू 0। सो मुझे A प्लस 2B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, A प्लस 2B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, सो मैं यहां पे cos दे देता हूं। ठीक है, अगर मैं यहां पे cos दूंगा, अगर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं तो cos A cos 2B माइनस sin A sin 2B हो जाएगा। तो मुझे ये वैल्यूज चाहिए होगी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे 3 sin स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर B लिख सकता हूं, विच इज इक्वल्स टू cos 2B हो जाएगा, यानी मुझे cos 2B की वैल्यू मिल गई। ओके, नेक्स्ट, यहां पे 3 sin 2A इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 2 sin 2B लिख सकता हूं। Therefore 3/2 sin 2A इज इक्वल टू sin 2B लिख सकता हूं। ओके, सो देखो मुझे सारी चीजें A में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, सो cos A वैसा के वैसा, cos 2B की जगह पे मैं लिख दूंगा 3 sin स्क्वायर A। ओके, माइनस साइन A वैसा के वैसा ही, और साइन 2B की जगह पे मैं रख दूंगा 3/2 साइन 2A। ओके, नेक्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर A cos A हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 साइन A, और ये साइन 2A की जगह मैं 2 sin A cos A लिख सकता हूं बच्चों। ओके, सो 2 कैंसल, sin A इंटू साइन A साइन स्क्वायर A। ओके, तो 3 sin स्क्वायर A cos A माइनस 3 sin स्क्वायर A cos A हो जाएगा, सो बोथ आर कैंसल,
सो यहाँ पर cos A प्लस 2B की वैल्यू आएगी 0 और cos में 0 कब आएगा, जब एंगल क्या होगा π/2, देयरफॉर A प्लस 2B की वैल्यू क्या आएगी π/2. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ sin sin x plus sin square x equal to 1, then cos raised to 12x plus 3 cos 10x plus 3 cos raised to 8x plus cos raised to 6x equal to, मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, सो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों 1 होती है. ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे दोनों ही साइड पर क्यूब कर देता हूं. यहाँ पे भी क्यूब कर देता हूं और यहाँ पर भी क्यूब कर देता हूं. ओके, अब मैंने क्यूब कर दिया यानी मैं फॉर्मूला लगाऊंगा a प्लस बी का क्यूब. यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन रेस टू 6x, यहाँ पे हो जाएगा कॉस रेस टू 6x. यहाँ पे देखो अब मैं मल्टीप्लीकेशन करते जाता हूँ. ठीक है, 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा 3 साइन रेस टू 4x कॉस स्क्वायर एक्स और 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस रेस टू 4x इक्वल टू 1. अब मुझे जो इक्वेशन दिया हुआ है वो इक्वेशन के अंदर सारी चीजें कॉस में है, तो मुझे यहाँ पे साइन जहां जहां दिख रहा है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन कॉस. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये जो साइन एक्स है उसकी जगह पे मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं और ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है वो हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर एक्स. यानी जहां जहां पे भी मुझे साइन एक्स दिखेगा वहां पे मैं क्या रख दूंगा कॉस स्क्वायर एक्स रख दूंगा. अगर साइन रेस टू 6x है तो अगर मैं साइन की जगह पे कॉस रखता हूं कॉस स्क्वायर एक्स रेस टू 6 हो जाएगा, cos रेस टू 6x तो वैसा के वैसा ही प्लस 3 यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर x द पावर 4 cos स्क्वायर x एंड cos टू द पावर 2 4x इक्वल टू 1. ओके, नेक्स्ट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos रेस टू 12x cos रेस टू 6x प्लस 3. अब देखो 2 4 जा 8, 8 प्लस 2 इज 10, सो cos रेस टू 10x हो जाएगा और ये हो जाएगा cos रेस टू 6x इक्वल टू 1. तो देखो मेरे को जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है cos रेस टू 12 6 3 cos 10 और 3 cos 8, सॉरी यहाँ पे 8 हो जाएगा, स्क्वायर है इसके लिए इक्वल टू 1. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप सिंप्लीफाई कर सकते हो यहाँ पर और वो इक्वेशन का यूज कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ 3 ब्रैकेट में साइन रेस टू 4 3 पाई बाय 2 माइनस अल्फा प्लस कॉस रेस टू 4 3 पाई प्लस अल्फा एंड माइनस 2 sin raised to 6 pi by 2 plus alpha and sin raised to 6 pi
बाय 2 सॉरी 5 पाई माइनस अल्फा। इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे ब्रैकेट्स देखकर आपको डरना नहीं है, आपको जस्ट आपके जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करना। ठीक है, सो यहाँ पे 3 ब्रैकेट में साइन रेस टू 4 है, पाई बाय 3 पाई बाय 2 माइनस अल्फा। तो 3 पाई बाय 2 माइनस अल्फा कौन सा क्वाड्रेंट होता है बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो साइन नेगेटिव हो जाएगा। ओके, पर पावर 4 है तो वो ऑब्वियसली बात है कि पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, और पाई बाय 2 है तो फंक्शन भी चेंज हो जाएगा, तो साइन का हो जाएगा कॉस। तो इसका आंसर आएगा कॉस रेस टू 4 अल्फा। ओके, नेक्स्ट अब 3 पाई प्लस अल्फा, अगेन 3 पाई प्लस अल्फा यानी थर्ड क्वाड्रेंट होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव आएगा, पर पावर 4 है तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट अब पाई है, 3 पाई है तो 3 पाई होता है, पाई का मल्टीपल होता है तो फंक्शन चेंज नहीं होता। तो फंक्शन चेंज नहीं होगा तो साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन रेस टू 4 अल्फा ही हो जाएगा। ओके, -2 इंटू नेक्स्ट साइन पाई बाय 2 प्लस अल्फा। पाई बाय 2 प्लस अल्फा यानी कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, पाई बाय 2 है यानी फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो साइन का कॉस हो जाएगा 6 अल्फा प्लस पाई 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 प्लस माइनस अल्फा। तो 5 पाई माइनस अल्फा इज सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, पाई पाई है, पाई का मल्टीपल है यानी फंक्शन चेंज नहीं होगा, सो साइन 6 अल्फा ही रहेगा। अगेन देखो, ये आइडेंटिटी आपको अभी ही करवाई थी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और -2 यहां पे हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। मैं अब ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो यहां पे होगा 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा -2 प्लस 6 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, यहाँ पे देखो +6 -6 कैंसल, 3 - 2 is 1, so option B is correct। ओके, सो ये वैल्यूज देखकर ब्रैकेट्स देखकर कभी डरना नहीं है, उसको सिंप्लीफाई करना है, आपको कॉन्सेप्ट यूज करने हैं उस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है? इफ साइन x sin थीटा इक्वल टू y cos थीटा इक्वल टू 2z tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है, तो देन 4z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मुझे एक्स वाई के फॉर्म में डिराइव करनी है। ओके, अगर आपको पता हो तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा tan 2 थीटा। बच्चों, अगर आपको ये सारी आइडेंटिटीज या फॉर्मूलाज की लिस्ट चाहिए है तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अटैच की हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हो। वहां पे आपको लिस्ट ऑफ फॉर्मूला रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारी अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, सो ये सारी फॉर्मूलाज का यूज करेंगे हम। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो x sin थीटा y cos थीटा, और ये रिड्यूस हो जाएगा z tan 2 थीटा के फॉर्म में। ओके, और इसको मैं कंसीडर कर लेता हूं k। सो मैं x की जगह पे क्या लिख सकता हूं? सो मैं x की जगह पे लिख सकता हूं k अपॉन साइन थीटा, y की जगह पे लिख सकता हूं k अपॉन कॉस थीटा, एंड z की जगह पे लिख सकता हूं k अपॉन tan 2 थीटा, और 2 थीटा को साइन कॉस में कन्वर्ट कर देता हूं, तो यहां पे हो जाएगा k cos 2 थीटा अपॉन
साइन 2 थीटा। ओके, अब मुझे वैल्यूज दी हुई है 4z² x² प्लस y²। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो 4z² यानी k² cos² 2 थीटा अपॉन sin² 2 थीटा, और यहाँ पे होगा k² अपॉन sin² थीटा प्लस k² अपॉन cos² थीटा हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे 4k² cos 2 थीटा अपॉन यहाँ पे मैं 4 sin² थीटा cos² थीटा लिख सकता हूं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा। सो k² sin² थीटा प्लस cos² थीटा हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा sin² थीटा इंटू cos² थीटा। ओके, 4 कैंसल, sin² प्लस cos² इज 1, सो यहाँ पर हो जाएगा k⁴। ओके, k⁴ अपॉन यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे मैं ये वाली आइडेंटिटी यूज कर लेता हूं, cos² थीटा माइनस sin² थीटा एंड होल स्क्वायर। मैंने क्या किया बच्चों, cos 2 थीटा की फॉर्मूला यूज कर दी और स्क्वायर था उसको ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। ओके, और यहां पर हो जाएगा मेरा sin⁴ थीटा इंटू cos⁴ थीटा। ओके, नेक्स्ट अब मैं क्या कर रहा हूं, सब में से स्क्वायर निकाल लेता हूं और सिंप्लीफाई कर देता हूं। तो k² cos² थीटा माइनस k² sin² थीटा, और यहां से sin² थीटा इंटू cos² थीटा हो जाएगा और स्क्वायर मैंने बाहर लिख दिया। ओके, अब डिनोमिनेटर स्प्लिट कर देता हूं। तो डिनोमिनेटर स्प्लिट करूंगा तो cos² कैंसल होगा, तो k² अपॉन sin² थीटा हो जाएगा माइनस k² अपॉन cos² थीटा हो जाएगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो k² अपॉन sin² तो वो हो जाएगा x² माइनस k² अपॉन cos² थीटा तो वो हो जाएगा y² एंड होल स्क्वायर। सो मेरा ऑप्शन आ जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट है cos 2x प्लस k sin x इक्वल टू 2k माइनस 7 का मुझे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो इस टाइप का अगेन आगे कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे, तो उसी तरह से इसका भी सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, सो यहाँ पे जो cos 2x है तो वहां पे मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा 1 माइनस 2 sin² x लगा दूंगा। ओके, और यहाँ पे k sin x वैसा के वैसा ही इज इक्वल टू 2k माइनस 7 हो जाएगा। ओके, सारी की सारी चीजों को उस साइड ले जाएंगे, तो उस साइड ले जाऊंगा तो साइंस जो ये नेगेटिव है वो उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस k sin x। ओके, और ये उस साइड चला जाएगा तो ये 7 है उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो वो हो जाएगा 2k माइनस 8 इक्वल टू 0। ओके, अगेन देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। मैं क्या कर रहा हूं, सो मैं जो है वो sin² x sin x को मैं t सपोज कर लेता हूं। ओके, सो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 2t² माइनस kt प्लस 2k माइनस 8 इक्वल टू 0। अगेन देखो b² माइनस 4ac वाला ही फॉर्मूला यूज होगा, सो मैं डिस्क्रिमिनेट d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac यूज करूंगा। ओके,
सो मेरा हो जाएगा माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू आएगी 2 और सी की वैल्यू आएगी 2k माइनस 8। ओके, सो ये हो जाएगा के स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 4 2 जा 8 2 जा 16, तो हो जाएगा 16k और माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 इंटू 8 यानी 64, which is the perfect square of k minus 8 the whole square, okay, which is equals to d। सो मेरा जो सॉल्यूशन है, जो t की वैल्यू आएगी, सो t इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस ऑफ माइनस के प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में k माइनस 8 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, क्योंकि a की वैल्यू मेरी 2 है इसके। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे और सो ये हो जाएगा k प्लस और माइनस, ये हो जाएगा k माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू t। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर k t इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो ब्रैकेट ओपन करने पर k प्लस k माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4 होगा और दूसरी मेरी वैल्यू क्या आएगी, t इज इक्वल टू के माइनस के प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4। ओके, पहले यहाँ पे चेक कर लेते तो के कैंसल, सो 8 बाई 4 इज इक्वल टू 2 और t इक्वल टू 2, पर मेरी t की वैल्यू क्या है, साइन x है, तो साइन x इक्वल टू 2, पर साइन की रेंज -1 से 1 होती है, उसकी वैल्यू कभी भी 2 नहीं आ सकती, सो विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो t इज इक्वल टू होगा 2k माइनस 8 बाय 4, सो ये हो जाएगा k माइनस 2। ओके, ये हो जाएगा मेरा k माइनस 2, तो k क्या है मेरा, साइन x है विच इज इक्वल्स टू k माइनस 2 और साइन x की रेंज आती है मेरी -1 से लेकर 1 तक, therefore -1 लेस देन और इक्वल टू k माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 1 और 2 को ऐड कर दूंगा बोथ साइड पर, तो यहाँ पे आएगा 1 लेस देन और इक्वल टू k लेस देन और इक्वल टू 3। तो ऑप्शन, एक सेकेंड, मैं कहीं पे मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ ना, वो देख लेते हैं। ऑप्शन नॉन ऑफ दिस आना चाहिए, तो फिर तो ओके, तो नेक्स्ट है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मुझे पूछी हुई है, इफ 5 cos x प्लस 12 cos y इज इक्वल टू 13 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5 cos x प्लस 12 sin y की मैक्सिमम वैल्यू मुझे पूछी गई है। सो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, cos x प्लस 12 cos y इज इक्वल टू 13 है। ओके, सो मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर कर देता हूं, सो इसका स्क्वायर करूंगा बोथ साइड पर, तो क्या आएगा, सो हो जाएगा 25 cos स्क्वायर x प्लस 2 इंटू 5 इंटू 12 cos y cos x प्लस 144 cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 169। ओके, और ये जो वैल्यू गिवन है मुझे, वो वैल्यू का भी मैं क्या कर देता हूं, स्क्वायर कर देता हूं, सो 5 sin x प्लस 12 sin y, तो उसके इक्वल्स टू मैं k सपोज कर लेता हूं, सो मेरे को मिल जाएगा k। ओके, स्क्वायर करता हूं, सो 25 sin स्क्वायर x प्लस 2 इंटू 5 इंटू 12 sin x sin y प्लस यहाँ पे हो जाएगा 144 साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू k स्क्वायर।
ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। दोनों ही इक्वेशन का मैं एडिशन करूंगा। ओके, दोनों ही इक्वेशन का अगर मैं एडिशन करता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये 25 कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 प्लस, देखो 5 2 जा 10, 120 हो जाएगा, 120 प्लस 120, सो ये हो जाएगा मेरा 120 प्लस 120 इज 240 कॉमन, सो ये हो जाएगा cos x cos y प्लस sin x sin y। ओके, और ये मेरा आ जाएगा cos रेस टू cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y इज 1, सो मेरा आ जाएगा 144 इज इक्वल टू 169 प्लस a स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट अब क्या करेंगे, सो देखो बच्चों यहाँ पे ये 169, ओके, ये 169 और ये 25 और 144 दोनों का एडिशन 169 हो जाएगा, ठीक है। सो ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, और ये जो cos स्क्वायर और ये हो जाएगा cos x माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू k स्क्वायर, ये जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 1। ओके, सो ये हो जाएगा 240 पूरा आना चाहिए।